अर्णव ने जब खड़ूस अकड़ू हिस्ट्री प्रोफेसर को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट खिल उठी। वह मन ही मन खुद से बात करते हुए बोला, अरे वाह अर्णव, तूने क्या आइडिया सोचा है। अगर तूने यह काम उस लड़की को करने दिया ना, वह पक्का ही सीधा उसे मना कर देगी और मेरी जान उससे छूट जाएगी और क्या पता वह आगे से मेरा पीछा करना बंद कर दे। इतना बोलकर वह मेघना की ओर घूमा और धीमी आवाज में उसे बुलाते हुए बोला, मेघना, मेघना, सुनो ना मेघना। मेघना ने जब अर्णव को खुद को बुलाते हुए देखा तो वह हैरानी से अर्णव की ओर मुड़ी और मन में खुद से बात करते हुए बोली, ये लड़का थोड़ी देर पहले तो मुझसे बात करने को तैयार नहीं था और अब देखो क्लास के बीच में मुझे बुला रहा है। अगर प्रोफेसर ने देख लिया ना, ये तो मरेगा ही, साथ में मैं भी मरूंगी। पता नहीं अब ये बोलना क्या चाहता है। वह अर्णव की ओर देखते हुए बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। अर्णव उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोला, मेघना सुनो, आज का तुम्हारा पहला काम। मेघना ने जब ये सुना तो वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसे अर्णव से किसी भी हालत में दोस्ती जो करनी थी और पहला काम सुनकर तो उसके एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहा और वह जोर से बोली, हाँ हाँ बोलो ना, क्या करना है मुझे। जब अर्णव ने देखा कि मेघना ने बहुत ही ज़्यादा जोर से बोला है, उसने जल्दी से अपनी नज़रें मेघना से हटाई और किताब की ओर घुमा ली और आसपास के स्टूडेंट मेघना को घूरे जा रहे थे क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जोर से बोल दिया। प्रोफेसर जो कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे, जब उसने किसी की आवाज़ सुनी तो वह पीछे मुड़कर देखे और मेघना की ओर देखते हुए गुस्से से बोले, क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों बोली, कोई दिक्कत है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर मेघना बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और उसने अपने दांत के नीचे जीभ करते हुए खुद से बोली, अरे रे मैं तो मर गई, अब क्या जवाब दूँ प्रोफेसर को। पास बैठी श्रेया ने अपना माथा पकड़ लिया और बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़की खुद तो मरेगी, आज तो मुझे इसके पास बैठना ही नहीं चाहिए था। अगर इसकी वजह से मैं फंसी ना, आज तो मैं इसकी वाट लगाने वाली हूँ। मेघना झूठी मुस्कुराहट के साथ प्रोफेसर की ओर देखते हुए बोली, नहीं प्रोफेसर, वो तो मैं अपनी दोस्त श्रेया को बोल रही थी कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस इस वजह से थोड़ा सा मैं ज़ोर से बोल गई, माफ़ कीजिएगा, अब नहीं होगा। जब प्रोफेसर ने उसकी चापलूसी भरी बात सुनी तो उन्होंने मेघना को अनदेखा किया और फिर से अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने लगे। जब प्रोफेसर ने मेघना को नहीं डांटा तो उसकी जान में जान आई, लेकिन श्रेया उसे घूरे जा रही थी। श्रेया को मालूम था कि मेघना उसका नाम तो जरूर लेगी और खुद तो फंसेगी, उसे भी फंसाएगी। श्रेया को खुद को घूरता देख मेघना ने मुस्कुरा दी और उसे मालूम था आज तो लेक्चर के बाद में उसे जरूर ही डांट पड़ने वाली है। फिर वह अर्णव की ओर देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, हाँ हाँ अर्णव, अब बोलो क्या बात है। अर्णव उसकी ओर घूरते हुए बोला, और अब तुम धीमी आवाज़ में बोलोगी, इतना चिल्लाना मत। मेघना ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अर्णव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, तो तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें खड़े होकर प्रोफेसर से ये सवाल करना है कि प्रोफेसर, क्या आप मैरिड हो या अनमैरिड, और अगर वो अनमैरिड है
तो उनकी गर्लफ्रेंड है या वो सिंगल है। जब मेघना ने अर्णव के मुंह से ये सवाल सुना तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई और हैरानी से अर्णव की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम क्या पागल हो गए हो? अगर मैंने प्रोफेसर से ये सवाल पूछा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, और तो और क्या पता वह मेरी शिकायत प्रिंसिपल को जाकर बोल दे। प्लीज़ प्लीज़ ये टास्क मत दो ना, कुछ और दे दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ ये टास्क मैं नहीं कर सकती। जिस पर अर्णव अकड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना टास्क दे दिया, अब करना है या नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें दोस्त बनना है तो तुम ये टास्क कर लो, अगर नहीं बनना तो मत करना, तुम्हारी मर्जी। और मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, मैं तुम्हें कोई भी टास्क दे सकता हूँ, और तब तुमने हाँ बोला था। अब तुम देख लो, तुम्हें जो करना है वो करो। इतना बोलकर अर्णव प्रोफेसर के लेक्चर पर ध्यान देने लगा। मेघना को अर्णव पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि अगर उसने प्रोफेसर से ये सवाल पूछा तो क्या मालूम प्रोफेसर उसकी क्लास लगाए, और तो और सभी स्टूडेंट उस पर हंसेंगे जो अलग। और अगर ये बात प्रिंसिपल और साइंटिस्ट तक पहुंच गई तो उसकी सहमत आएगी वो अलग से। लेकिन उसे अर्णव से दोस्ती भी करनी थी, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे और क्या नहीं। श्रेया ने जब मेघना के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे तो वह धीरे से मेघना की ओर झुकी और बोली, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जिस पर मेघना जवाब देते हुए बोली, यार मत पूछ, इस खड़ूस ने मुझे ऐसा टास्क दिया है ना, अगर मैंने कुछ किया तो मैं पक्का ही खाई में गिरने वाली हूँ। ये सुनकर श्रेया हैरान रह गई और हैरानी से बोली, अरे ऐसा क्या टास्क दे दिया उसने जो तुम खाई में गिरने की बात कर रही हो? जिस पर मेघना ने उसे अर्णव की सारी बात बता दी। ये सुनकर श्रेया हैरान रह गई और हैरानी के साथ बोली, तू ये टास्क नहीं करने वाली है, समझ में आया? और वो पागल हो गया है क्या जो तुम्हें ये टास्क बोल रहा है? तुम पक्का ही पिटोगी और कॉलेज से निकाली जाओगी, समझ में आया? तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है। और तुम क्या उसकी दोस्ती के लिए इतनी मरे जा रही हो कि ये टास्क करोगी? बिल्कुल भी नहीं। सुना ना मेघना, तुम्हें ये नहीं करना है। मेघना को जैसे श्रेया की बात सुना ही नहीं दे रही थी, वह अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ साइंटिस्ट अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर बढ़े जा रहा था। वह उसी गांव की ओर बढ़ रहा था जिस गांव को उसने तबाह किया था, लेकिन वहां पर एक बाबा कुछ ढूंढ रहे थे। वह और कोई नहीं, अर्णव के बड़े पापा राजनाथ जी थे, जो वहां पर कुछ सामान देखने के लिए आए थे। जब उसने कुछ कदमों की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गए और मन ही मन खुद से बात करते हुए बोले, आखिर यहाँ पर कौन आ रहा है? क्या वो साइंटिस्ट? ये साइंटिस्ट पता नहीं कब यहाँ आना छोड़ेगा, जब देखो हर महीने यहाँ पर आ जाता है। इतना बोलकर राजनाथ जी जल्दी से वहाँ से छुपने के लिए किसी पेड़ के पीछे चले गए। साइंटिस्ट और उसके दोस्त कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच गए। साइंटिस्ट के दोस्त उससे सवाल करते हुए बोले, अरे साइंटिस्ट, तू फिर से हमें यहाँ लेके आ गया। हर महीने तू हमें यहाँ पर लेके आ जाता है और हमारे हाथ लगता कुछ नहीं है। साइंटिस्ट जवाब देते हुए बोला, अरे यार, तुम लोग भी समझने की कोशिश करो ना, क्या मालूम हमारे हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाए जिससे हम और भी ज़्यादा माला माल हो जाए। जिस पर वह दोस्त उससे चिढ़ते हुए बोला, अरे साइंटिस्ट, जब देखो तू
माला माल होने की बात करता रहता है। अरे यार छोड़ देना, तेरे पास इतना पैसा है, तू उससे आराम से सारी ज़िंदगी बैठ कर खा सकता है, फिर भी तुझे यहाँ पर आना है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर इतना पैसा लेकर जाएगा कहाँ। ऊपर से तुमने अपनी बेटी तक को भी छोड़ दिया। साइंटिस्ट जवाब देते हुए बोला, अरे यार तू नहीं समझ रहा, तुझे पता है वह बोतल में अब आधी बोतल ही दवा रह गई है। क्या पता उस जैसी और दवा मिल जाए तो हम इस देश के क्या, इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हो जाएंगे और हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदे की बात होगी। ये सुनकर उसके दोस्तों में भी घमंड आ गया और वे घमंड से बोले, हाँ ये बात तो तूने सही की, अगर उस जैसे हमें एक बोतल और मिल जाए ना तो हम पक्का इस देश के क्या, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। लेकिन साइंटिस्ट, हम हर महीने तो आते हैं, हमारे हाथ तो कुछ लगता नहीं, फिर बार बार आने का क्या मतलब ना। जिस पर साइंटिस्ट जवाब देते हुए बोला, अरे हम हर बार आते हैं, क्या पता हमारी नज़रों से वह छूट जाता हो। और तुम लोग भी सोचो, यहाँ पर इतना बड़ा गांव बसा हुआ था, क्या उन्होंने सिर्फ एक बोतल दवा बनाई होगी, सिर्फ एक बोतल, ये भी तो सोचो। जिस पर वह दोस्त कुछ सोचते हुए बोला, हाँ साइंटिस्ट, ये बात तो तूने बड़ी ही सही की कि उन्होंने एक बोतल दवा तो नहीं बनाई होगी, ज़रूर यहाँ पर और भी दवा मौजूद होगी, चलो जल्दी से ढूंढते हैं। इतना बोलकर साइंटिस्ट और उसके दोस्त वहाँ पर दवा की बोतल ढूंढने लगे। दूर खड़े राजनाथ जी ने जब ये सुना तो उन्हें उन लोगों पर बड़ा ही तेज गुस्सा आ रहा था और वे गुस्से से पेड़ पर मुक्का मारते हुए बोले, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, इन लोगों से मैं चुन चुन कर बदला लूँगा। बस तुम लोग अपनी ज़िंदगी की आखिरी गिनती आज से गिनना शुरू कर दो। इतना बोलकर राजनाथ जी वहाँ से दबे पांव निकल गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।